हेलो दोस्तों, मैं अनुपम दुबे रोज़ की तरह एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल आशा स्टडी कैंपस में स्वागत करता हूं। आज मैं सीटेट की 3rd क्लास आपको पढ़ाने वाला हूं। इस क्लास में इस लेक्चर में आपको मैं 2nd लेक्चर के आगे की बात बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग उसमें मैंने कहाँ तक पढ़ाया था आपको। आई होप आपको पता होगा। ठीक है ना, मैंने टाइप्स ऑफ एंगल पे बात छोड़ी है। ठीक है ना, तो एंगल का मेज़रमेंट मैंने उसमें बता दिया था, एंगल मेज़र कैसे करते हैं, एंगल होता क्या है। ठीक है ना, चलिए तो टाइप्स ऑफ एंगल पे चलते हैं हम लोग। एक छोटी सी बात शायद मैंने बताई नहीं थी, आप समझ लीजिए, बट इंटुइटली मैंने बता दी थी। जो एंगल का मेजरमेंट होता है, ठीक है, डिग्री में मेजर करते हैं एंगल को, डिग्री में उसका साइन ये होता है ऐसे, जैसे 60 डिग्री कहा तो 60 डिग्री, 75 डिग्री। ठीक है ना, इस तरीके से, तो ये डिग्री का साइन होता है, डिग्री। ठीक है, डिग्री रेडियन में भी एंगल का मेजरमेंट होता है, तो ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। चलिए टाइप्स ऑफ एंगल की बात कर लेते हैं गाइस। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ एंगल पे चलते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ एंगल, कोण के प्रकार। ठीक है ना, कोण के प्रकार। तो एंगल के मेजरमेंट के हिसाब से कोण के टाइप्स को डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो पहला टाइप एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल की हिंदी होती है न्यून कोण। ठीक है गाइस, क्या मतलब होता है, कोई भी कोण अगर मैंने कह दिया कोण थीटा, इसको मैंने कहा कोण, कोई भी कोण होगा, ठीक है, अगर उस कोण का मान 90 डिग्री से छोटा हो और 0 डिग्री से बड़ा हो, ठीक है ना, तो इस तरीके के कोण को हम क्या बोलते हैं, न्यून कोण। इसको क्या बोलते हैं, उस तरीके के सारे कोण को क्या बोलते हैं, न्यून कोण। ठीक है, अगर मैंने कहा 0.1 डिग्री ये भी, तो ये 0 से तो बड़ा हो ही गया, तो 0 से थोड़ा भी बड़ा हो जाए और 90 से थोड़ा भी छोटा हो, तो उस तरीके के सारे एंगल क्या कहलाते हैं, एक्यूट एंगल कहलाते हैं। हिंदी में बोले तो न्यून कोण। ठीक है गाइस, चलिए आई होप आप समझ पाए होंगे कि न्यून कोण होता क्या है। तो किसी भी एंगल के मेजरमेंट को गाइस ऐसे दिखाते हैं, जैसे मैंने कहा एंगल ए 60 डिग्री है, तो मेजरमेंट को कैसे दिखाते हैं, एम का मतलब मेजरमेंट ऑफ एंगल ए, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए कितना डिग्री, 60 डिग्री, तो इस तरीके से आप दिखाते हैं। ठीक है ना, बट जनरली हम लोग क्या लिख देते हैं, जैसे एंगल ए मैंने कहा 60 डिग्री, तो आप ऐसे दिखा देते हो, है ना, ये भी करेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी बातें। चलिए न्यून कोण आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी एंगल का मेजरमेंट अगर 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा होगा, या आप इस तरीके से कह सकते हो 0 और 90 के बीच कोई भी एंगल होगा उसका मेजरमेंट, ठीक है, किसी भी एंगल का मेजरमेंट 0 और 90 के बीच में हो, तो हम उस एंगल को बोलेंगे कि वो किस कैटेगरी में जाएगा, न्यून कोण की कैटेगरी में जाएगा। ठीक है, एक्यूट एंगल। आई होप आप समझ पाए होंगे। इसका मतलब लेस देन है और इसका मतलब ग्रेटर देन है। ठीक है, अब लेस देन ग्रेटर देन किसी के दिमाग में ना रहो, 3 इज ग्रेटर देन 2 ऐसे लिखते हैं, ये किसका मतलब है, ग्रेटर देन, 3 बड़ा है 2 से। ठीक है ना, या इधर से कहेंगे, इधर से रीड करेंगे तो 3 इज ग्रेटर देन 2 बोलेंगे, यही साइन, और अगर इधर से रीड करेंगे तो 2 इज लेस देन, यही साइन ग्रेटर देन का भी काम करता है और लेस देन का भी काम करता है। सर जी पहली बार ऐसा सुन रहे, नहीं, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरफ से रीड कर रहे हो। इस तरफ से जा रहे हो, 3 बड़ा है 2 से, तो इसको क्या बोलेंगे, 3 इज ग्रेटर देन 2, 3 बड़ा है 2 से। ठीक है ना, और अगर इधर से चलेंगे तो 2 इज लेस देन,
3 ऐसे बोलेंगे तो ये लेस देन का साइन हो जाएगा, इधर से कहेंगे तो ग्रेटर देन का साइन हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपकी गलतफहमी दूर हो गई होगी। ठीक है, चलिए, ऐसा कतई नहीं है कि ये साइन ग्रेटर का होता है, ये साइन लेस का होता है। ठीक है, ये सब एब्सर्ड बातें हैं, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरफ से रीड करते हो। ठीक है ना, तो कोई भी एंगल अगर 90 से छोटा है और 0 से ग्रेटर है तो किस कैटेगरी में चला जाएगा, न्यून कोण की कैटेगरी। तो कोई भी एग्जांपल जैसे 89 डिग्री मैंने कह दिया तो 90 से छोटा हो गया, बस 89.9 डिग्री मैंने कह दिया। ठीक है ना, तब भी ये क्या है, 90 से छोटा ही है ना, तो ये सब क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। 1 डिग्री 2 डिग्री ये सब क्या है, एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है। ठीक है ना, बस। सेकेंड नंबर पे आते हैं हम लोग, राइट एंगल। राइट एंगल, ठीक है, हिंदी में बोले तो समकोण। ठीक है, समकोण क्या होता है, किसी भी एंगल की जो वैल्यू हो एग्जैक्टली 90 डिग्री हो। ठीक है ना, एकदम से 90 हो जाए, ये थीटा, इसी को कोण मैंने कहा है। तो अगर किसी भी कोण का मान एग्जैक्टली 90 डिग्री हो जाए, इसका मतलब 90 डिग्री के बराबर हो जाए। ठीक है, तो उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं, या इंग्लिश में बोले तो राइट एंगल। ठीक है ना, अब न्यून कोण को मैं अगर बना के दिखाऊं तो इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से, ये रे है, इसको ए कह दिया, इसको बी कह दिया। ठीक है ना, ये पी कह दिया। ये 90 से छोटा है, ठीक है, और 0 से बड़ा है। यहाँ पर जो भी एंगल फॉर्म होगा तो इसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल। ठीक है, तो ये एक्यूट एंगल का फिगर बन गया। राइट एंगल का मतलब क्या होता है गाइस, कोई भी रे ड्रा कीजिए आप, ए, ठीक है, पी ए हो गया आपका ये। अब यहाँ पे क्या करना है, एक आर्क लगाना है किसी भी रेडियस का, झाएँ, ठीक है ना, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सेम आर्क उतनी लेंथ का, जितनी भी लेंथ आप कोई भी ले सकते हो, डिपेंड करता है आपके माइंड सेट पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक आर्क यहाँ पे लगाइए, सिर्फ उसी मेजरमेंट का एक आर्क और लगा दीजिए, इक्वल मेजरमेंट का। ठीक है ना, थोड़ा सा और इधर लगेगा, और उसके बाद यहाँ से इन दोनों पॉइंट्स को सेंटर ले करके झाएँ झाएँ कट कर दीजिए। जहाँ पर भी ये कट करेंगे इसको मीट कर देना। ठीक है, ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से आप एंगल मेजर कर पाएंगे। ठीक है ना, तो ये 90 डिग्री हो गया, राइट एंगल इस तरीके से बनता है। ये आप डायरेक्टली ऐसे बना देंगे, ए, यहाँ पे बी कह दीजिए इसको। ठीक है, ये 90 डिग्री, ये पी हो गया। तो अब इतना पता होगा, ये वर्टेक्स है। ठीक है, और ये इसकी आर्म्स है, आर्म्स मतलब भुजाएं हैं। ठीक है ना, पी और पी बी। तो इसको क्या लिखेंगे, एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल पी भी कह सकते हो डायरेक्टली, जहाँ पे जो वर्टेक्स होता है उसके सामने जो एंगल बनता है, एंगल पी भी कह सकते हो। एंगल पी इज इक्वल टू 90 डिग्री ऐसे भी कह सकते हो, या फिर ऐसे कह लो, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी, या ये भी इक्वल होगा मेजरमेंट ऑफ एंगल ए की तरफ से हो गया बी पी ए। ठीक है ना, दोनों कितना होगा, 90 डिग्री, मतलब दोनों सेम एंगल है। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके चाहिए लिखो, चाहिए लिखो, चाहे लिखो, बात एक ही। ठीक है, तो कोई भी एंगल है अगर उसकी एग्जैक्ट वैल्यू 90 डिग्री है तो हम कह देंगे वो राइट एंगल है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं ऑब्ट्यूज एंगल पे। ऑब्ट्यूज एंगल थर्ड वन, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है गाइस, ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब होता है गाइस अधिक कोण। ठीक है, चलिए, ऑब्ट्यूज एंगल अधिक कोण क्या होता है गाइस, कोई भी एंगल है, अगर किसी भी एंगल की वैल्यू अगर 180 डिग्री से छोटी हो और 90 डिग्री से बड़ी हो। ठीक है, इसका मतलब ऐसे भी कह सकते हो, अगर कोई एंगल
कि माप 180 से छोटी और 90 से बड़ी हो, या 90 और 180 के बीच में हो। बीच का मतलब इससे जस्ट छोटी और इससे जस्ट बड़ी, ठीक है ना, तो उसको बीच में बोलते हैं। बीच का मतलब मिडिल नहीं होता है एग्जैक्टली, ठीक है ना। हाँ, तो इसका मतलब बीच का मतलब है इसके जस्ट इधर, 90 के जस्ट इधर, और 180 जस्ट छोटा, 90 से जस्ट बड़ा हो जाए तब भी वो किस कैटेगरी में चला जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल की कैटेगरी में, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा 91 डिग्री, तो ये भी किस कैटेगरी में जाएगा, अधिक कोण की कैटेगरी में जाएगा। अगर मैंने कहा 179 डिग्री, तब भी ये किस कैटेगरी में जाएगा, अधिक कोण की। तो इससे जस्ट छोटा हो और इससे जस्ट बड़ा हो तब उसको बीच में बोलते हैं ना, कि उस कोण का मान 90 और 180 के बीच में है, ठीक है ना, इसके और इसके बीच में, ठीक है ना, 90 और 180 के बीच में। तो कोई भी कोण अगर 90 और 180 के बीच में है, इसका मतलब 90 से जस्ट बड़ा, 180 से जस्ट छोटा है, तो वो कोण ऑब्ट्यूज एंगल की कैटेगरी में जाएगा, अर्थात अधिक कोण की कैटेगरी में जाएगा, ठीक है गाइज। चलिए, अब अधिक कोण का जो फिगर है वो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था ये 90 होता है एग्जैक्टली, तो इसे थोड़ा सा बड़ा कर दो इस तरफ, बस काम खत्म। एग्जैक्टली 180 नहीं करना यहाँ पे, ठीक है। ये कॉमन मीटिंग पॉइंट P है, PA PB कह दिया मैंने, ठीक है ना। अब ये 90 हो गया, तो 90 से थोड़ा तो बड़ा हो ही गया इस तरफ, तो 90 से ग्रेटर हो गया, बट 180 यहाँ पे होता, तो 180 से कम हो गया, तो एग्जैक्ट फिगर इस तरीके से बना दो। इस तरीके कोई भी 90 ऐसे था, थोड़ा सा भी बड़ा हो जाता तब भी ये एंगल क्या होता है, ये भी ऑब्ट्यूज एंगल होता। थोड़ा सा और कम कर देते तब भी, मतलब एग्जैक्टली 90 ना हो बस, ठीक है। 90 से बड़ा हो, 180 से कम हो, जैसे ये 180 होता है एग्जैक्टली यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। बट इससे छोटा हो थोड़ा सा चाहे हो, तो ये एंगल क्या होगा, अधिक कोण होगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। फिगर इसका मैं बना दे रहा हूँ, जनरल फिगर। PA PB, ठीक है, ये एंगल थीटा है यहाँ पर, थीटा का मतलब अधिक कोण होगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे अधिक कोण को। फोर्थ वन पे आते हैं गाइस, रिफ्लेक्स एंगल, सॉरी स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, ठीक है। स्ट्रेट एंगल का मतलब क्या है गाइस, ऋजु कोण हिंदी में बोलते हैं इसको, ऋजु कोण, ठीक है। ऋजु कोण का मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली 180 डिग्री हो जाए। कोई भी एंगल की माप, किसी भी कोण की माप अगर एग्जैक्टली 180 डिग्री हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, तो उस एंगल को हम बोलते हैं ऋजु कोण या फिर स्ट्रेट एंगल, ठीक है। सरल कोण भी बोल सकते हैं इसको। ऋजु का, स्ट्रेट का मतलब सीधा होता है, सरल, ठीक है। तो एग्जैक्टली आपको इंग्लिश दिमाग में रखनी है, स्ट्रेट एंगल ही बोला जाता है हमेशा इसको, हिंदी से नहीं मतलब रखना है, ठीक है ना, क्योंकि हिंदी में कुछ इधर उधर लिखते रहते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई कोण थीटा है आपके पास, अगर इसकी वैल्यू एग्जैक्टली 180 डिग्री हो जाए, तो उस एंगल को हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देख रहे थे आप, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, जैसे ये है PA, मान लिया ये ईस्ट डायरेक्शन है, तो इसके जस्ट अपोजिट वेस्ट होती है, तो यहाँ पे ऐसे, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये पॉइंट P कॉमन है, PA हो गया PB। अब ये एंगल कितना डिग्री कहलाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाए, एक स्ट्रेट लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लो, ठीक है, तो उसके एक ही तरफ, चाहे ऊपर चाहे नीचे, जो एंगल होता है वो कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री। इसी को हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे एंगल BPA, चाहे इधर से कहो BPA, भाई थोड़ा ऐसे था तो BPA ऐसे कर लेते थे, अब सीधा हो चुका है, तो BPA इज इक्वल टू एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री, इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, ठीक है ना, ऋजु कोण। तो आई होप आप समझ पाए होंगे, ठीक है ना। इधर भी 180 बनेगा, तो इधर से भी आप मेजर करेंगे तो 180 ही होगा, ठीक है। तो आई होप इस बात को आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट टाइप पे आते हैं हम लोग, रिफ्लेक्स एंगल।
रिफ्लेक्स एंगल, हिंदी में इसको बोलते हैं बृहत कोण। ठीक है, अगर किसी एंगल की माप 180 से ग्रेटर हो जाए, 360 से छोटी हो जाए, ठीक है, कोई भी एंगल की माप अगर 360 से छोटी है और 180 डिग्री से बड़ी है, या फिर आप इसको इस तरीके से कह लो, यदि किसी कोण की माप या कोई कोण 180 और 360 के बीच में है, बीच का मतलब मैंने बता दिया कि 180 इधर वाले से जस्ट बड़ा और इससे जस्ट छोटा, ठीक है, चाहे थोड़ा सा ही छोटा हो, छोटा होना चाहिए बस, तो उसको बोलते हैं इसके बीच में। ठीक है, वो कोण क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। ठीक है, जिस कोण की माप 180 360 के बीच में होती है उसको हम बृहत कोण बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। आई होप आप समझ पाए होंगे। ठीक है, इसको इंटरवल में दिखाया जा सकता है, बट वो आई होप आपके लेवल की बात नहीं है। ठीक है, चलिए, तो बृहत कोण कैसे बनेगा? 180 से बड़ा कर देना है, 360 से छोटा रखना है, इतना दिमाग में रखना। ठीक है, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन नहीं होना चाहिए, एक कंप्लीट चक्कर नहीं लगना चाहिए बस। अगर मैंने कहा ये ए है, ये पी ए है, ठीक है, इसको घुमाया मैंने यहाँ से यहाँ तक, ये 180 होता है यहाँ तक, तो थोड़ा और इधर घुमा दीजिए। ठीक है ना, ऐसे इस तरफ से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हम लोग लेते हैं यहाँ से। तो ये 180 था यहाँ तक, यहाँ तक, अब 180 ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा प्लस। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में प्लस, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया कि नहीं, पूरा ये यहाँ पे चला जाता बी, जब बी ए पे चला जाएगा तब 360 हो जाएगा। ठीक है ना, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हो जाए। कंप्लीट रेवोल्यूशन में एक संपूर्ण चक्कर में, एक पूर्ण चक्कर में बोल लें तो 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो 180 से थोड़ा ज़्यादा हो गया, मतलब 180 प्लस हो गया, 180 प्लस का मतलब इससे इधर हो गया और इससे छोटा हो गया। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये रिफ्लेक्स एंगल है, जो भी ये एंगल दिख रहा है, ये थीटा, ये रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। ठीक है, ए पी बी इधर वाला ये एंगल। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्स एंगल है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। देखिए, इसमें दो कोण बन रहे हैं, ऐसा नहीं, इधर से भी आप कह सकते हैं। ठीक है ना, एक रिफ्लेक्स हो गया तो ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए इधर चलते हैं। रिफ्लेक्स एंगल आई होप आप समझ पाए होंगे, बृहत कोण। अब हम लोग चलते हैं कंप्लीट एंगल पे। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल को हिंदी में बोलते हैं संपूर्ण कोण। ठीक है, संपूर्ण कोण। कंप्लीट एंगल क्या होता है गाइस? एग्जैक्टली कंप्लीट वन रेवोल्यूशन हो जाए। ठीक है ना, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हो जाए, एक पूरा पूरा चक्कर लग जाए। ये पी ए यहाँ से चल करके ऐसे ऐसे चले, फिर यहीं पे आ जाए, मतलब ये पी बी यहीं चला जाए। देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने कहा ये पी ए है, पी ए, ठीक है, ये पी बी था मान लो। अब इसको टहलाओ ऐसे ऐसे, ये आ रहा है इधर की तरफ, यहाँ हुआ, फिर ऐसे आ रहा है ऐसे। ठीक है, यहाँ से एंगल मेजर आपने करना शुरू किया, पहले यहाँ पे किया, फिर यहाँ पे किया, फिर यहाँ पे किया। ठीक है, ऐसे चल रहा है ये बी है। ठीक है, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, ऐसे मेजर कर रहे हैं आप ऐसे। ठीक है, ऐसे बढ़ाते जा रहे हैं, तो यहाँ तक तो 180 था मान लो। ठीक है, उसके बाद बढ़ता जा रहा है, इधर 180, इधर भी 180 बनता है। तो जब ये पूरा पूरा बी जो है ए पे पहुँच जाए, बी ए क्या कर जाए? कॉन्साइड कर जाए, एक ही हो जाए, संपाती हो जाए। कॉन्साइड करने का मतलब होता है संपाती होना। ठीक है, एक ही होना, भूत। ठीक है, जैसे भूत यहाँ पे है, आप यहाँ पे हैं, धीरे धीरे आया भूत ने आपको पकड़ लिया। ठीक है, तो ओवरलैपिंग कंडीशन हो गई। इसका मतलब आप ही भूत कहलाएं, आप ही जो भी आपका नाम हो वो कहलाएं। ठीक है ना, तो दोनों एक ही हो जाना, उसको बोलते हैं संपाती। ठीक है, अंतर ना दिखाई देना। तो ए और बी दोनों एक ही हो जाएं, जब ये बी टहलता हुआ ए पे चला जाए। ठीक है, बी यहाँ पे पहुँच जाए, ये बी था, ये बी था, धीरे धीरे ए पे चला गया, यानी बी और ए दोनों एक ही हो जाएं, दोनों एक ही पॉइंट हो जाएं, एक ही पॉइंट हो जाएं। ठीक है, अगर ऐसा हो जाए तो जब ये ऐसे हो जाएंगे, इसको सांप से मैं दिखा देना, ये लाइन जो दिखी है बी वाली, इसको सांप से दिखा देना, क्योंकि एक ही लाइन पे आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है ना, तो ये ए और बी दोनों एक ही पॉइंट हो गए। तो अब जो एंगल होगा ये इधर से घूमते हुए ऐसे, ये एंगल ये कितने डिग्री का होगा? 360 डिग्री का होगा। ठीक है गाइज,
आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो मैं इसको यहाँ पे कम्प्लीटली बना देता हूँ। ये पॉइंट ए है और यही क्या हो गया, अब इस पर सांप मैं बना दे रहा हूँ, यही हो गया बी। ठीक है, तो ए और बी दोनों एक ही हो गए, तो ये एंगल कितने डिग्री का कहलाएगा, 360 डिग्री। इसी को हम लोग बोलते हैं कंप्लीट एंगल। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे। तो एक ही पॉइंट के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में जितना कोण बनता है उसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल या संपूर्ण कोण। ठीक है, तो किसी भी कोण की माप एग्जैक्टली अगर 360 डिग्री हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं कि वो कैसा एंगल है, कंप्लीट एंगल है या फिर संपूर्ण कोण है। ठीक है गाइस, आई होप आप इतनी बात समझ पाए होंगे और डाइजेस्ट भी कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग एक एंगल बचा हुआ है 0 डिग्री, है ना। अब 360 और 0 में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा आपको, बट कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 0 एंगल, ठीक है, जीरो एंगल शून्य कोण। ध्यान से देखिए, ये P है, सॉरी P A, ठीक है, और एक लाइन इसी पे ड्रा कर देनी है पी बी, ये पॉइंट बी हो गया। ठीक है, पी ए और पी बी, ये रिवोल्यूशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे चक्कर नहीं लगा रही है, मतलब बी जो है यहाँ से यहाँ तक नहीं आ रही। ठीक है ना, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो दो कोण बनते हैं हमेशा, जैसे मैं आपको समझाऊँ और अच्छे तरीके से इन डिटेल। तो अगर मैंने कहा ए बी, ठीक है, ये पी, तो अब आप एंगल आप कहेंगे सर यही एंगल बन रहा है, ऐसा नहीं है। देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, तो एक एंगल ये भी बन रहा है ये, ठीक है, ओवरऑल 360 होगा, ओवरऑल 360 डिग्री होगा। तो अगर इसको मैंने थीटा कह दिया तो पूरा 360 होगा, तो 360 से थीटा घटा दो तो ये बचा हुआ एंगल हो जाएगा जो मैंने ये दिखाया है। ठीक है ना, दोनों एंगल को यही बोलेंगे, पी ए पी बी बोलेंगे या फिर बी पी ए ही बोलेंगे, चाहे थीटा को कह लो चाहे ये कह लो। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे गाइस। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर भी वही बात है कि जब दो एंगल बन रहे हैं तो ये बी जब घूमता घूमता ए पे ऐसे पहुंचा, ठीक है, तब तो 360, एक एंगल ये 360 हो गया और ये वाला क्या हो गया, ये 0 हो गया जो थीटा था। ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों एक ही हो गए। जब ये ऐसे हो जाएगा, देखिए ये बी और ए एक ही हो गए, तो जब ये इस पे ही चला जाएगा, यहाँ से उठेगा ही नहीं, यहाँ से स्टार्टिंग वाला एंगल है, स्टार्टिंग में 0 है। ठीक है ना, तो ये पूरा 360 होता है एग्जैक्टली यहाँ से लेते तो। ठीक है, तो अगर अभी थीटा था तो ये 360 माइनस थीटा हो गया। ठीक है, अब पूरा 360 हो गया तो ये थीटा क्या हो गया, 0 हो गया, तो दोनों में से एक एंगल 0 हो गया। ठीक है, तो एक 360 होगा, ठीक है, ये वाला एंगल, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये 0 डिग्री होगा। ठीक है, आई होप आप इस सेंस को समझ पाए होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो चलिए 0 एंगल को आप समझ पाए होंगे, या इसका मतलब ये कह लीजिए कि ये लाइन ना तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जा रही है जो भी ये रे है, और ना ही क्लॉकवाइज सेंस में, ना तो इधर जा रही ना तो इधर, तो एंगल कितना बोलेंगे, 0 डिग्री बोलेंगे। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे। अब हम लोग चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। ठीक है, इक्वल एंगल पे चलिए, इक्वल एंगल को देखते हैं हम लोग। इक्वल एंगल, ठीक है, समान कोण। समान कोण का मतलब क्या है, मेजरमेंट अगर किसी भी दो एंगल या दो से अधिक भी हो सकते हैं, अगर दो या दो से अधिक एंगल कुछ भी हो, उनका मेजरमेंट अगर सेम आ रहा है तो हम उनको बोलेंगे कि वो इक्वल एंगल है। ठीक है, अगर मैंने कहा एक एंगल ए है,
ठीक है। इसका मेज़रमेंट थीटा है, थीटा मतलब कुछ भी डिग्री होगा, 10 डिग्री 20 डिग्री कुछ भी। और एक एंगल बी कहा मैंने, इसका मेज़रमेंट भी कितना हो, थीटा हो, तो एंगल ए और एंगल बी क्या हो जाएंगे, समान एंगल, मतलब इक्वल एंगल हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे। ठीक है, जैसे थीटा मतलब 60 डिग्री मान लो इसको कह दिया, तो ये भी कितना हो, 60 डिग्री हो। ठीक है, तो एंगल ए और एंगल बी क्या कहलाएंगे, इक्वल एंगल। ठीक है, मेजरमेंट अगर इक्वल है, 60 डिग्री के हैं दोनों। ठीक है, तो आई होप आप समझ पाए होंगे। जैसे एंगल ए मैंने कह दिया ये 60 है। ठीक है, इस तरीके से ये एंगल ए, पॉइंट ए मान लिया इसको, ये एंगल बी है। ठीक है, यहाँ पे बी कह दिया, ये भी 60 डिग्री हो। ठीक है, तो ए और बी इक्वल है। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे। अब चलिए बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल पे चलते हैं हम लोग। किसी भी एंगल का बाइसेक्टर कैसे ड्रा करते हैं, तो देखिए बाइसेक्टर ऑफ एंगल, ठीक है, ऑफ एन एंगल। कोई भी कोण है उसको बाइसेक्ट करना है। ठीक है, समद्विभाजित करना है, दो बराबर भागों में बांटना है। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो भागों में इक्वली डिवाइड कर देना। ठीक है, तो किसी भी कोण का अर्धक, कोणार्धक ऐसे भी कह सकते हो, कोणार्धक। ठीक है, या कोण का अर्धक कैसे भी कह सकते हो, जिस तरीके से आपकी मर्जी हो, कहने का कोई मतलब नहीं, समझना है इसको। तो अगर कोई एंगल है आपके पास जो आपको बचपन से जानता है, एंगल ए, एंगल बी, सॉरी पॉइंट ए, पॉइंट बी, ये पॉइंट पी है, तो एंगल ए पी बी, या फिर इसी को बी पी ए कह लो, इसका बाइसेक्टर करना है, मतलब इस एंगल को बाइसेक्ट करना है। ठीक है, इस एंगल को, इस थीटा को। तो क्या करना है आपको, इस पॉइंट को सेंटर मानना है। ठीक है, एक कंपास लेना है, उसमें पेंसिल लगा लेनी है आपको। तो कोई भी रेडियस लेकर के यहाँ पे एक आर्क लगा दो ऐसे झाए से। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पे आर्क लगाया ऐसे, इतनी रेडियस का झाए ऐसे। ये जहाँ पर भी इस आर्म्स को कट कर रहे हैं, ठीक है ना, जितनी रेडियस यहाँ पे थी उतनी ही रेडियस का इन दोनों को बारी बारी से सेंटर मानो। ठीक है, और झाए एक आर्क यहाँ पे लगाओ इधर से, एक आर्क यहाँ पे लगाओ इधर से। ठीक है ना, और बाकी इसी पॉइंट को इस पॉइंट से मीट कर दो, पी से। ठीक है, पी से मीट कर दो। अब ये जो एंगल दो पार्ट में डिवाइड हो गया, इसी को बोलेंगे, ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गए। इसका मतलब इस थीटा का अर्धक हो गया। अर्धक का मतलब अगर ये थीटा बाई 2, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2। जोड़ने पे इसके बराबर आना चाहिए, तो थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो आई होप आप अर्धक खींचना समझ पाए होंगे। ठीक है, तो ये इतना कोण इस थीटा का अर्धक है, ये भी क्या है, अर्धक है। ठीक है, अगर मैं इसको मान लेता Q, तो अर्धक का मतलब हो गया एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल बी पी क्यू इज इक्वल टू थीटा बाई 2। ठीक है ना, आई होप आप समझ पाए होंगे किसी भी कोण का अर्धक कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात पे आते हैं हम लोग, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल पे। जो ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं यहीं से बनते हैं गाइस। ठीक है, तो इन चीज़ों को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब हिंदी में होता है पूरक कोण। ठीक है, इससे बहुत ही क्वेश्चन आते हैं पूरक और संपूरक कोण से। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो पूरक कोण किसको बोलते हैं, तो ये पेयर में एग्जिस्ट करता है। पेयर का मतलब युग्म में, ठीक है ना, जोड़े में। अगर किसी भी दो कोण, मैंने मान लिया पहला कोण है थीटा, अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो हिंदी में, जब किसी दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो जाए
तो इन दोनों कोणों को एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं या फिर पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अभी मैं आप और अच्छे समझा देता हूं आपको। जब कभी भी किन्हीं दो कोणों का योगफल, योग से प्राप्त फल, तो योग से प्राप्त फल कितना डिग्री, 90 डिग्री हो जाए, तो इन दोनों कोणों को एक दूसरे का, इसका कॉम्प्लीमेंट्री पूछेंगे तो ये हो जाएगा और इसका कॉम्प्लीमेंट्री पूछेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन कंडीशन क्या है कि जब दोनों का सम 90 हो तब इन दोनों को एक दूसरे का क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। ठीक है गाइस, चलिए कैसे अभी आपको समझ में आएगा। अगर मैंने कहा ये पहला कोण है, ठीक है, ये दूसरा, अगर मैंने कहा 30 डिग्री कोण का पूरक कोण बताइए, तो ये तो 30 हो गया, चाहे जिसको 30 मान लो, एक पता है दोनों में से, तो इसको मैंने 30 मान लिया। अब ये अगर ये 30 डिग्री का पूरक निकालना है तो इसका पूरक ये होगा, इसका पूरक ये होगा। कब, जब दोनों का सम 90 हो। तो कंडीशन आपको पता है, तो पहला कोण ये है, इसका पूरक निकालना, तो इसका पूरक मैंने मान लिया फाई है। ठीक है, कुछ भी मान लेना, आप थीटा मान लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो अब मुझे पता है कि दो पूरक कोणों का योगफल कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहां पर इसका पूरक ये होगा, कब, जब दोनों का सम 90 हो। तो 90 मैंने दिखा दिया है, जिसका मतलब ये इसका पूरक हो गया पक्का। तो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे यहां से। फाई कितना हो जाएगा, 90 माइनस 30 बराबर 60। ठीक है गाइस, तो इसका मतलब 30 डिग्री का पूरक कोण फाई है। फाई कितना है, 60 डिग्री। ठीक है ना। तो 30 का पूरक कितना होगा, 60, और 60 का पूरक 30 हो जाएगा फिर, क्योंकि दोनों का सम क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए बस। तो वो दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, पूरक कोण। अगर इसका पूछोगे तो ये पूरक कहलाएगा और इसका पूछोगे तो ये पूरक हो जाएगा। ठीक है, 30 का पूरक 60, 60 का पूरक 30 डिग्री। ठीक है ना। क्यों, समझ में आ रहा है? आई होप आपको आता ही होगा। ठीक है, पहले से आ रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है तो सीख पाए होंगे आप इस तरीके की बातों को। चलिए मैं और पूछता हूँ आपसे। अगर मैं पूछूं 1 डिग्री एंगल का पूरक कोण बताइए, तो भाई इतना सोचो कि इसमें कितना जोड़ें कि 90 हो जाए, तो 89। ठीक है ना। या फिर 90 में से इसी को घटा दो, जिसका पूरक पूछे उसी को। तो जब किसी एंगल का पूरक कोण पूछा जाए तो उस एंगल को 90 डिग्री में से घटा देना है। तो 90 में से 1 डिग्री घटा दो, 1 डिग्री का मैंने पूरक पूछा था। ठीक है, तो 89 डिग्री आ जाएगा। यानी 1 डिग्री का पूरक 89 और 89 डिग्री का पूरक कोण 1 डिग्री। ठीक है, तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो कंडीशन आपको पता होनी चाहिए ये। ठीक है ना। तो अगर इनमें से कोई एक पता है, तो जैसे मान लो मुझे ये पता था, ये वाला थीटा पता था, एक कोण पता हो गया 30 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, कुछ भी। तो अब दूसरा कोण, इसका पूरक ये होगा कब, जब दोनों का सम 90 हो। तो 90 उधर है, ये प्लस का उधर जाएगा, तो माइनस का, जो पता हो। ये पता था आपको, सॉरी इसको थीटा, थीटा मैंने मान लिया, ये पहला कोण था, ये पता है, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे। अगर जो कोण पता है, ठीक है, इसका आपसे पूछा जा रहा है पूरक कोण, तो पूरक कोण कैसे निकलेगा, 90 में से जो पता कोण है, ठीक है, जो पता है उसी को घटा दो, तो ये पूरक कोण मिल जाएगा आपको। ठीक है, इस पते वाले कोण का ये पूरक कोण कहलाता है। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे इस बात को। तो दोनों में से किसी को आप कह सकते हो पता है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि थीटा को ही मैंने माना है। तो जैसे मैंने कहा, एक और एग्जाम्पल मैं आपसे सुनना चाहता हूं। 0 डिग्री एंगल का, 0 डिग्री कोण का पूरक कोण बताइए। तो 90 से इसी को घटा दो, मैंने ये कहा है। तो 90 से 0 घटाएंगे तो 90 ही रह जाएगा। या फिर ऐसे सोच लिया करो कि 0 में क्या जोड़ेंगे, 90 आए। ठीक है, तो 0 में 90 ही जोड़ें तभी तो 90 आएगा। ये तो कंडीशन होती है दोनों का सम 90 होना चाहिए, तभी इन दोनों को एक दूसरे का पूरक कोण कहते हैं। अगर 0 का पूछा जाएगा तो 90 डिग्री, 0 का पूरक 90 और 90 का पूरक 0, क्योंकि सेटिस्फाई कर रही कंडीशन, दोनों को ऐड कर लो 90 आ रहा हो। ठीक है, तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि कभी भी पूरक कोण निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। जिस कोण का पूरक कोण पूछा जाए, ठीक है, उसको 90 में से घटा दो। ठीक है, उस कोण का पूरक कोण मिल जाएगा आपको। जैसे मैंने कहा एक कोण थीटा है, ठीक है,
चलिए थीटा का क्या बताइए, पूरक कोण बताना है। थीटा का पूरक कोण क्या हो जाएगा, मैंने कहा जिस कोण की बात हो उसको घटा दो 90 से, तो थीटा का पूरक क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 से थीटा को घटा दिया। ठीक है, अब देखिए दोनों को जोड़ने पर 90 आना चाहिए, तब इसका मतलब आपका आंसर सही है। भाई कंडीशन तो ये होती है पूरक कोण के लिए कि दोनों एंगल का सम 90 डिग्री आना चाहिए। देखिए दोनों को जोड़ दिया मैंने, इसको जोड़ दिया, तो जोड़ने पर साइन तो चेंज होगा नहीं, तो ये थीटा इस थीटा को खा जाएगा। देखिए 90 आ गया कि नहीं आ गया, अगर 90 आ गया तो इसका मतलब थीटा का पूरक कोण क्या होगा 90 माइनस थीटा, जो मैंने लिखा है वो सही है। ठीक है गाइस, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो ऐसे भी कह सकते थे, या फिर एक तरीका और था, थीटा का पूरक कोण मैंने मान लिया कि साई है। ठीक है, कुछ भी ऐसे कुछ भी मान लो, राम श्याम घनश्याम जो मर्जी, इसका पूरक मैंने ये माना है। ठीक है ना, थीटा ये गिवन एंगल था आपके पास, पता है जो एंगल, ठीक है ना, ये गिवन एंगल दिया गया है, इस एंगल का पूरक कोण मैंने मान लिया साई है, ये निकालना है आपको। तो दोनों का योगफल कितना आना चाहिए 90, ये मुझे पता है कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो साई निकल जाएगा। थीटा का पूरक कोण साई बराबर 90 माइनस थीटा, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का। तो इसलिए मैंने कहा किसी दिए हुए कोण का पूरक कोण निकालना हो तो ये पूरक कोण मिल गया, 90 में से जो एंगल पता है उसी को माइनस कर दो। ठीक है, तो इस एंगल का पूरक कोण मिल गया कि नहीं मिल गया। ठीक है, थीटा का पूरक है ये साई। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो जनाब अब हम लोग चलते हैं समपूरक कोण की तरफ। ठीक है, चलिए कॉम्प्लीमेंट्री देख लिया, अब सप्लीमेंट्री देख लेते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब समपूरक कोण। ठीक है ना, तो समपूरक कोण का क्या मतलब होता है, जब भी हिंदी में आप लिख सकते हैं अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो, जब कभी दो कोणों का योगफल 180 डिग्री आ रहा हो तो उन दोनों कोणों को एक दूसरे का क्या कहते हैं, समपूरक कोण कहते हैं, या फिर सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा एक कोण थीटा है, दूसरा फाई है, इन दोनों का सम 180 अगर आ रहा है, ये कंडीशन है गाइस। ठीक है, ये कंडीशन है। जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री आए तो इन दोनों को एक दूसरे का, इसका पूछेंगे तो ये, इसका पूछेंगे तो ये, समपूरक कोण कहलाएगा। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा हो, जैसे मैंने कहा 30 डिग्री और 150 डिग्री का योग कितना आता है, 180 आता है, पक्का है बात। ठीक है ना, तो अब 30 डिग्री का अगर मैं संपूरक पूछूं तो 150 डिग्री होगा, और 150 डिग्री का अगर संपूरक पूछूं तो 30 डिग्री होगा। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे। तो अगर मैं ऐसे पूछूं आपसे कि 20 डिग्री कोण का संपूरक कोण बताइए, 20 डिग्री का, तो ये एंगल आपको पता है, तो चलिए इसको मैंने मान लिया ये पता वाला एंगल है। ठीक है ना, मतलब गिवन है, दिया गया है, इस दिए गए 20 डिग्री एंगल का संपूरक कोण बताइए, तो इसका संपूरक मैंने इसको मान लिया फाई। तो इतना पता है कि दो एंगल का सम 180 आना चाहिए। ठीक है, जिसका संपूरक कोण आपको चाहिए, इसका संपूरक कोण मैंने फाई मान लिया, तो दोनों का योग कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए, कंडीशन होती है। तो इसका संपूरक ये माना है, तो फाई इज इक्वल टू 180 माइनस 20 डिग्री। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 160 डिग्री। तो यही था, यही है 20 डिग्री का संपूरक कोण। तो 20 डिग्री का संपूरक कितना हो आ गया 160 डिग्री, या डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो आप। देखिए मैं इस तरीके से इसलिए बता रहा हूं कि अभी क्वेश्चन को टैकल करने में, ठीक है, इस मेथड की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो इसलिए मैं सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ और डायरेक्ट भी बता दे रहा हूँ अगर संपूरक पूछता है, बट ऐसा नहीं पूछता है। देखिए यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से कहता, और भी एक तरीका था, 20 डिग्री का आपसे पूछा मैंने,
समपूरक कोण बताइए। 20 डिग्री का समपूरक, तो यहाँ पे दोनों का सम कितना होगा 180। तो जो कोण दिया हो उसको किससे घटा देंगे 180 से। तो 180 से किसको घटा दो, दिए हुए कोण को, तो उस दिए हुए कोण का समपूरक कोण मिल जाएगा। कितना आ गया 160 डिग्री। ठीक है, वहाँ पे 90 से घटाते थे क्योंकि दोनों का सम 90 होता था। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। अगर मैंने कहा कि 20 डिग्री का समपूरक कोण बताइए तो 180 से 20 डिग्री आपने माइनस किया। ठीक है, अगर मैं कहता थीटा डिग्री, ठीक है, का समपूरक कोण बताइए तो थीटा को माइनस कर देते। ठीक है, थीटा का समपूरक कोण बताइए। ठीक है, तो 180 से किसको गायब कर देंगे, किसको माइनस कर देंगे, थीटा को। ठीक है, तो थीटा का समपूरक 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ पाए होंगे इस बात को। अब आप ऐसे भी सोच के बता सकते हैं, 1 डिग्री अगर मैं पूछता 1 डिग्री का समपूरक, तो दिमाग में रखो 1 में कितना जोड़ेगा 180 आ जाए, ये तो इसका समपूरक होगा। या 180 से 1 डिग्री घटा दो, बात एक ही है, तो 179 डिग्री। ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं उनको बताने जा रहा हूँ। ये पूछा भी गया है इससे पहले किसी ना किसी एंट्रेंस एग्जाम में कि ऐसा एंगल बताइए कि जिसका पूरक खुद ही हो वो एंगल। ठीक है ना, स्वयं हो। वह कौन सा एंगल है जो अपने आप का पूरक कोण हो। तो अपने आप का ही हो इसका मतलब, चलिए दोनों का सम कितना होना चाहिए 90। तो 45 में 45 जोड़ोगे, मतलब ये इंटुइटली अंतर्ज्ञान से ये दिमाग में आए 90 डिग्री। अभी मैं उस तरीके से बता दे रहा हूं। तो 45 का 45 डिग्री क्या कहलाएगा, पूरक कोण कहलाएगा। ठीक है, तो ये खुद का ही पूरक है कि नहीं है बताइए। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि ऐसा कौन सा कोण है जो अपने आप का क्या होता है, पूरक। ठीक है, तो 45 का पूरक 45 ही होता है। ठीक है, चाहे इधर से कहो चाहे इधर से कहो। तो अगर मैंने कहा थीटा है, ठीक है, खुद वही कोण बताना है, तो इसका पूरक मैंने मान लिया यही है, खुद ही वही है। तो ये भी थीटा तो ये भी थीटा, और दोनों का सम कितना होना चाहिए 90। ये तो मुझे पता ही है। तो आप बाय मेथड भी इस चीज़ को फाइंड कर सकते थे। थीटा थीटा 2 थीटा 90 हो गया। तो थीटा कितना आ गया 45 डिग्री आ गया। थीटा यही 45 है, इसका मतलब ये भी 45। ठीक है ना, तो 45 डिग्री का जो पूरक होगा वो 45 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो ये पूछा गया क्वेश्चन है कि वह कौन सा कोण है जो अपने आप का ही पूरक कोण होता है। ठीक है, तो 45 डिग्री। इसी तरीके से सप्लीमेंट्री एंगल के लिए हम लोग देखेंगे कि वह कौन सा एंगल है जो खुद का ही क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल होता है, समपूरक कोण होता है। तो दोनों सेम हो जाएंगे, थीटा और थीटा मान लिया मैंने, है ना। दोनों का सम सप्लीमेंट्री पूछ रहा है तो इसका मतलब 180 होगा। तो 2 थीटा, ये आपके इंटुइटली ज्ञान से भी, अंतर ज्ञान से भी आ जाता है ऐसे। ठीक है, तो 2 थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, यानी 90 90 180 दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है ना, तो 90 खुद का ही क्या है, संपूरक है। ठीक है, तो आई होप आप समझ पाए होंगे। अगर ऐसा एंगल पूछे जो खुद अपने आप का ही क्या हो, स्वयं का क्या हो, संपूरक हो तो 90, और अगर पूरक की बात करें तो 45। ठीक है ना, तो आई होप आप यहाँ तक अच्छे से समझ पाए होंगे गाइस। तो अगर सेशन अच्छा लगे तो अपने दोस्त के साथ बने रहिए और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। मैंने कहा है कि पसंद ना आए तो डिसलाइक ज़रूर कर दिया करें। ठीक है ना, और कमेंट बॉक्स में ये बता दिया करें कि कहाँ पे दिक्कत आई है आपको। ठीक है, तो चलिए मैं ये आशा करता हूँ कि आपको ये सारे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।